रंगपुर गांव बहुत ही प्यारा था। रंग बिरंगे घर, चहकते लोग और चारों तरफ खुशियों की रौनक थी। तारा मस्ती से गांव की गलियों में चल रही थी। हर किसी को नमस्ते करती और मुस्कुराती जा रही थी। गली में बच्चे धूप में खेल रहे थे। कोई पतंग उड़ा रहा था, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा था और सब बहुत खुश थे। तारा अपने घर के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे वहां की हर चीज बहुत प्यारी लगती हो। उसकी नजर घर के पास लगे पुराने आम के पेड़ पर गई, जो अब सूना, बेजान और बिल्कुल खाली था। तारा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, काश ये पेड़ फिर से हरा हो जाए और ढेर सारे आम लग जाए। उसे याद आया, बचपन में ये पेड़ कितना हरा भरा और मीठे आमों से भरा हुआ रहता था। अब उसे देखकर तारा उदास हो गई। उस रात कुछ जादू सा हुआ। सूना पेड़ अचानक हरा हो गया। उस पर झिलमिलाते पत्ते और चमकते आम लटक रहे थे। सुबह तारा दौड़ती हुई आम के पेड़ के पास आई। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। पेड़ अब हरा भरा था और आमों से लदा हुआ। वो एक पका हुआ आम तोड़ती है। उसकी खुशबू से तारा की आंखें और भी चमक जाती हैं। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, मीठा स्वाद उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। अचानक कुछ अजीब हुआ। तारा को जानवरों की आवाजें समझ में आने लगी। एक बिल्ली आई और बोली, म्याऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। एक चिड़िया फड़फड़ाते हुए आई और बोली, काश मैं आसमान में ऊंचा उड़ पाऊं। तारा हैरान और खुश थी। अब वो जानवरों से बात कर सकती थी। उसे लगा जैसे उसे कोई सुपर पावर मिल गई हो। उसने ये जादुई राज किसी को नहीं बताया और शाम को चुपचाप घर के अंदर चली गई। वो बड़े प्यार से सभी आमों को एक बाल्टी में जमा करने लगी। तभी उसकी माँ आई और पूछा, तारा, तुम आज दिन भर कहाँ थी? माँ ने गौर किया और कहा, तुम कुछ अलग सी लग रही हो। कुछ बताना है क्या? तारा मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ, मैं तो बस पेड़ के नीचे खेल रही थी। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन पूरा गांव एकदम शांत था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। बिल्ली चुपचाप बैठी थी। उसकी म्याऊं गायब हो चुकी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। कुत्ता कारों के पीछे भागना भूल गया। न भौंक रहा था, न हिल रहा था, बस एक कोने में चुप बैठा था। सारा गांव हैरान था। न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की चहचहाहट। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। तारा भी हैरान थी, सोच रही थी कि अचानक प्रकृति को क्या हो गया है। तभी पेड़ से एक समझदार गिलहरी उतरी और बोली, तारा, जादुई आम का राज अकेले रखना सही नहीं था। तारा को समझ आ गया कि उसने माँ और अपनी सबसे प्यारी दोस्त रिनी से ये राज छिपाकर गलती की। वो दौड़ती हुई घर की ओर गई। मन में पछतावा था कि सच्चे दोस्त कभी राज नहीं छुपाते। वो सोच रही थी, मैंने माँ से भी ये छिपाया, ये ठीक नहीं था, मुझे सब बताना चाहिए था। पछतावे के साथ उसने एक आम उठाया और रिनी के घर की ओर भागी। उसने 2 आम लिए और रिनी से बोली, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात साझा करना चाहती हूँ। रिनी हैरान और थोड़ी नाराज भी थी। क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया? दोनों आम के पेड़ के नीचे आए। तारा ने बताया कि आम खाकर वो जानवरों की बात सुनने लगी थी, लेकिन उसे ये राज सबके साथ बांटना चाहिए था। अब रिनी खुश थी। तारा ने राज साझा किया। दोनों मुस्कुराते हुए गली में चलने लगी। दोनों ने आम खाया और बाकी बच्चों और जानवरों के लिए भी आम लाई। हर किसी ने मिलकर आम खाया और खुश हुए। गांव में फिर से जान आ गई। चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाजें सब वापस आ गईं। पंछी आसमान में उड़ते नजर आए। लोग मुस्कुरा रहे थे। गांव में फिर से जीवन लौट आया। आम का पेड़ फिर से हरा भरा और आमों से भरा था। गांव वाले उसका फल बड़े प्रेम से खा रहे थे। अब हर दिन पेड़ के तने पर एक रहस्यमयी संदेश उभरता था, जिसे सिर्फ तारा और रिनी ही पढ़ पाते थे। वे उन संदेशों को पढ़ती और पूरे गांव में बांटती, जैसे पेड़ अपने अनुभवों से जीवन के पाठ सिखा रहा हो। तारा और रिनी अब गर्व से कहती, हम पुराने आम के पेड़ की सच्ची दूत हैं। हर शाम वे पेड़ की सिखावन पर चर्चा करती और सोचती कैसे उसे गांव वालों तक पहुंचाया जाए। एक सुंदर चांदनी रात, पूरा गांव प्रकृति की मधुर आवाजों से भर गया। तारा अपने बिस्तर पर चैन से लेटी। मन में पेड़ की सीखें गूंज रही थीं। वो मुस्कुराकर सो गई। मन वादा किया कि अब वो हर सिखावन को अपनाएगी। अब हर सुबह
गांव में जानवरों की मस्ती, चिड़ियों की आवाज और हंसी की गूंज होती थी।